श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। ये भी वही क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिंग ऑन गारमेंट। कपड़ों पर प्रेस करना क्यों जरूरी है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है, जब भी आप स्टिचिंग करते हैं या फिर आप कहीं रख देते हैं कोई भी फैब्रिक, तो उसके अंदर रिंकल्स और सल से पड़ जाते हैं। तो उसे दूर करने के लिए और उसे अच्छा उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए और स्टिचिंग सही से हो, उसके लिए हम प्रेस का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आता है, जो भी खामियां होती हैं, जैसे हमारी कोई गलती हो जाए, हमने उसमें कुछ ऐसे सल डाल दिए जो नहीं होने चाहिए, या फिर कहीं से सीम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हल्की सी सल आ जाती है या उरेब हो जाता है, तो उस पे भी अगर हम प्रेस अच्छे से फेर दें तो वो भी छुप जाती है। तो ये खामियों को छुपाने के लिए भी यूजफुल होती है। थर्ड पॉइंट आता है आपका, आपको कोई भी गारमेंट में कहीं पर क्रीज डालना हो तो भी आप प्रेसिंग का यूज करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पैंट की जो सीम होती है वो अंदर साइड होती है, लेकिन जब हम उसे फोल्डिंग करते हैं तो जो क्रीज होती है वो सामने साइड दिखती है। तो वो क्या की जाती है, प्रेसिंग के माध्यम से अच्छे से जमा दी जाती है। उसी प्रकार से शर्ट की स्लीव का भी सेम सिस्टम है। अगर आप स्लीव देखेंगे तो सीम अंदर साइड से आती है, बट उसकी जब फोल्डिंग होती है तो क्रीज उसके अंदर ऊपर दिखती है। तो जो भी आप उसके अंदर सल डालना चाहते हैं या फिर क्रीज डालना चाहते हैं, वो आसानी से प्रेस के माध्यम से डाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, आप शेपिंग, कोई भी आकार देना चाहते हैं, जैसे आपने डार्ट डाली है तो उसमें गोलाई देना है, तो आप प्रेसिंग का यूज करके आराम से गोलाई दे सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है लॉन्ग लास्टिंग। कभी भी आप कपड़े को अच्छे से रखते हैं, जैसे आपने कोई फैब्रिक लेके आए, उसे हम वॉश किया और अच्छे से प्रेस करके तह करके रखते हैं, तो वो काफी लंबे समय तक चल जाती है। अगर उसे हम अच्छे से यूज ना करें, प्रेस ना करें, तो जहां से भी क्रीज होती है वहां से कपड़ा खराब हो जाता है और जल्दी फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें भी हमें प्रेसिंग बहुत ही यूजफुल हो जाती है। लास्ट पॉइंट आता है आपका टू लुक अट्रैक्टिव, आकर्षक दिखने के लिए कोई भी प्रेस किया हुआ कपड़ा हमेशा सुंदर ही दिखता है। जब भी आप मार्केट जाएं या फिर कहीं पे भी ड्रेस खरीदने जाते हैं, अगर वो मार्केट में आपको ऐसे ही कहीं से निकाल के फैब्रिक दिखा दे तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वही अगर अच्छे से प्रेस हो, फोल्ड करके रखा हो, तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है और उसे हम जरूर खरीदते हैं। जो कपड़ा आपके अच्छे से प्रेस किया हुआ होता है वो सुंदर दिखता है। तो किसी भी गारमेंट को आकर्षक बनाने के लिए भी प्रेसिंग का यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्ट एंड लेआउट। ड्राफ्ट और लेआउट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं, ड्राफ्टिंग हमेशा फाइल में कुछ लाइनों के माध्यम से की जाती है, परंतु लेआउट हमेशा कपड़ों पर की जाती है और पेपर पैटर्न के माध्यम से की जाती है। अगर आपका पेपर पैटर्न कट है तब आप उसके कपड़े पे फैला करके उसे ड्रॉ करते हैं, वो आपका लेआउट कहलाता है। ड्राफ्टिंग हमेशा छोटे स्केल से या ड्राफ्टिंग स्केल से ही तैयार की जाती है। कुछ लाइनें जैसे आपकी लेंथ वाली हो गई, विड्थ वाली हो गई, लेंथ वाली लाइन, ये सब लाइनों का यूज करके ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है, परंतु लेआउट हमेशा इंची या फुल स्केल साइज से ही की जाती है। थर्ड पॉइंट आता है, ड्राफ्टिंग करने के बाद पेपर पैटर्न कटिंग में हमेशा सुविधा आती है। जब भी आपने ड्राफ्टिंग कर ली तो आपको उसके शेप्स, मेजरमेंट, सब चीज का अच्छे से पता चल जाएगा और उसके बाद अगर आप पेपर पैटर्न कट करते हैं तो आपकी गलती नहीं होती है। और लेआउट में सेम वही हो जाता है कि अगर आपने कपड़े पे पहले से निशान लगा रखा है, आपने लेआउट कर रखा है, तब आप कटिंग करते हैं तो शेप एग्जैक्ट आती है और उसका मेजरमेंट सही होता है। मान लीजिए कि अगर आपने डायरेक्ट कपड़े पे कोई कुर्ता या फिर कोई भी डिजाइन कट करने लग गए या उस पे निशान नहीं लगाया, तो वो हमेशा गलत ही होता है, उसकी शेप अच्छे से नहीं आती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि कपड़े पे बिछा करके लेआउट किया गया है और उसके बाद ये कटिंग होती है। और ड्राफ्टिंग हमेशा हाफ पार्ट की जाती है,
है ये बॉडी ब्लॉक का भी हो सकता है, हिप ब्लॉक की भी हो सकती है और स्लीव ब्लॉक्स की भी हो सकती है। कुछ बेसिक्स लाइंस होती हैं जो आप मेरे ड्राफ्टिंग वाले वीडियोस में आराम से देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, पेपर पैटर्न बनाने में सुविधा हो जाती है। जब भी हमारी ड्राफ्टिंग कोई तैयार है पहले से, तो हम उसे फटाफट पेपर पैटर्न पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें सारे फॉर्मूले एडिट होते हैं, तो हमें वापस से कैलकुलेशन करने की समस्या नहीं आती है, तो आप आसानी से पेपर पैटर्न कट कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका लेआउट और एस्टिमेशन में सुविधा। अगर आपके पास ड्राफ्टिंग किसी भी गारमेंट की तैयार है, तो आप उसका एस्टिमेशन आसानी से कर सकते हैं एक छोटे पैटर्न के माध्यम से। और ठीक उसी प्रकार लेआउट होता है। अगर आपका ड्राफ्टिंग बना है, पेपर पैटर्न कट है, तो आप उससे आराम से लेआउट कर सकते हैं। बार बार आपको किसी गारमेंट को बनाने के लिए पेपर पैटर्न या लेआउट करने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड पॉइंट आता है आपका डिजाइन बनाने में सुविधा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लॉक्स बने हुए हैं हमारे पास, तो उसमें चेंजेस करके हम नए नए डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही है, ड्राफ्टिंग अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं और जैसा भी डिजाइन आप चाहते हैं वो आपको आराम से मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है कटिंग करने में सुविधा। अगर मान लो आपके पास ड्राफ्टिंग पहले से है, आपने उसका पेपर पैटर्न भी कट कर रखा है, लेआउट कर लिया, और उसके बाद आपको कट करने में तो कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अगर हमारे पास पहले से उसका लेआउट और ड्राफ्ट है तो। लास्ट है मेजरमेंट लेने में भी सुविधा हो जाती है। अगर आपके पास कोई गारमेंट तैयार करना है, तो हम अपर गारमेंट तैयार करना चाहते हैं, तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या मेजरमेंट लेने हैं और कितने कितने लेने हैं, कैसे लेना है। ये सारी जानकारी हमको आसानी से ड्राफ्टिंग के थ्रू मिल जाती है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट भी हो जाता है कि आपको मेजरमेंट चाहिए तो कैसे लेना है और कितना लेना है। लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर पैटर्न? पेपर पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है, सभी प्रकार की शेप्स और डिजाइन का पता लगाया जा सकता है। अगर हमारे पास पेपर पैटर्न कट है, तो उसके अंदर जो भी हमने डिजाइन डाला है या जो भी शेप डाली है, वो हमें आसानी से मालूम चल जाती है और उसी के थ्रू हम लेआउट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाता है। अगर आपने कोई डिजाइन बना रखा है और भविष्य में आपको वही डिजाइन वापस बनाना है, तो आप पेपर पैटर्न निकालेंगे और उसी को ट्रेस करके वापस से उस डिजाइन को बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, गलतियों की संभावना कम होती है। अगर आपके पास पेपर पैटर्न है, तो उसमें सभी मेजरमेंट होते हैं, सभी शेप होती है, सारे डिजाइन्स मेंशन होते हैं, कितनी फोल्डिंग रखनी है, कैसे ग्रेन लाइन रखना है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो आप आराम से, फिर उससे क्या होगा कि आपको गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है, सीम, फोल्डिंग, ग्रेन लाइन, सभी जानकारी आराम से मिल जाती है। जैसे आपको कोई भी पेपर पैटर्न कट है, तो उसके अंदर हमेशा ग्रेन लाइन, सीम अलाउंस, फोल्डिंग्स, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। जब भी आप लेआउट करेंगे, तो पेपर पैटर्न पे ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। उसी प्रकार से आपको रखना है और कट करना है। ये सोचने की टेंशन नहीं रहती कि हमको सीम कितना रखना है या फिर हमें ईज कितना रखना है, ग्रेन लाइन कैसी होगी, फोल्डिंग कहाँ पे आएगी, ये सारी समस्याएं नहीं आती हैं अगर आपने पेपर पैटर्न पे मेंशन कर रखा है तो। लास्ट पॉइंट आता है आपका करेक्शन ऑफ मिस्टेक। अगर आपके पास पेपर पैटर्न है और कभी फ्यूचर आपका फिगर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, तो आपको वापस से पेपर पैटर्न कट नहीं करना पड़ेगा। उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके आप उनका यूज कर सकते हैं। और अगर कोई गलती हो जाए, तो फैब्रिक पे गलती ना हो, इसके लिए आप पहले ही पेपर पैटर्न पे करेक्शन कर सकते हैं। इससे आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होता। जो भी मिस्टेक्स होती है, उन्हें आप पेपर पैटर्न पे ही करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। इन्हें जरूर देखिए। इसके अलावा आपके ड्राफ्टिंग्स और एस्टिमेशंस आते हैं जो आपके फाइल में किए होते हैं। जो भी जैसे शर्ट की ड्राफ्टिंग, कुर्ते की, पैजामे की, इन सब की ड्राफ्टिंग आती है, तो आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।